जब भी शैतान आपके दिल में डाले कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू चंगा हो, परमेश्वर की इच्छा है कि नए विश्वासियों को परमेश्वर चंगा करता है विश्वास में बनने के लिए, लेकिन पुराने विश्वासियों को वो हीलिंग देने में इतना नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये शैतान की चाल है। परमेश्वर ने वो लहू इसीलिए बहाया, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो शरीर इसलिए तोड़ा कि तुम डिवाइन हेल्थ में भी चल सको। जब उसने 3 दिन वो लेता रहा, रोज बदन को लेता था, बोलता था प्रभु तेरे वचन में लिखा है ये शरीर तूने मेरे लिए तोड़ा, मैं इस शरीर को खाता हूं। जूस को लेता था, बोलता था परमेश्वर ये जूस नहीं तेरा लहू है जो तूने मेरे लिए बहाया, रोज वो उसे पीता था। जब चौथे दिन बंदा वो उठा, वो 10 साल जवान था, उसकी बॉडी हील हो चुकी थी, अल्जाइमर जा चुका था, आंखें खुल चुकी थी, और विजिबली एक होता है कि आपको हील हो गए लेकिन आप ऊपर से भी चेंज नहीं हुए हो, आपकी चमड़ी वैसी की वैसी, आंखें धसी की धसी हैं, या आपका शारीरिक ढांचा वैसा ही है, आप वैसे चल पड़े हो, आपको फर्क लग रहा है। कहता विजिबली फर्क था, दिखने में फर्क लग रहा था, चमड़ी जवान हो रही थी, आंखें बाहर आ रही थी, जवान लग रहा था, चल रहा था, और वो आदमी पूरी तरह से आज हील हो चुका है, चंगा हो चुका है, ऐसी एक बीमारी से जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। कारण क्या? प्रभु भोज। जब आप प्रभु भोज की ताकत को समझते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि विश्वासी एक दूसरे को माफ करे, क्योंकि जिस प्रभु का आप भोज ले रहे हैं, ये जानते हुए कि मेरा कातिल इसी मेज के ऊपर बैठा है, तब भी वो पेशेंस रखता है। इमेजिन करो आप उस प्रभु के शरीर को खा रहे हो, तो आपको कैसा फोकस और कैसा पेशेंस आपको रखना चाहिए अपनी लाइफ में। और जब आप इस प्रभु भोज को समझ के लेते हो कि मेरे परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी, आंखों के सामने होते हुए भी अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया, कहीं भी गाली नहीं निकाली, कहीं भी गुस्सा नहीं किया, तो परमेश्वर ने जब हम उसको जो ग्रेस हमें दी है कि हम उसी शरीर को खा सकते हैं, मैं आपको आज प्रॉमिस देता हूं, आप उस परमेश्वर के शरीर को आज खाओगे और उस परमेश्वर के लहू को आज पियोगे जिसमें इतना पेशेंस था। जो अमीरों का अमीर क्या, ऐसे ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पूरी तरह से हीरे के बने हुए हैं। अगर उनको बेच दिया जाए तो इस धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी, ढेरियां इतनी होंगी। ऐसे ग्रह परमेश्वर ने बनाए हैं। वो इतना अमीर परमेश्वर है, लेकिन एक गरीब घर में जन्म लेता है, एक आम घर में जन्म लेता है, ताकि वो ऐसा ना लोग बोलें कि परमेश्वर को क्या मालूम गरीबी क्या होती है, उसको क्या मालूम दुख क्या होता है, शारीरिक पीड़ा क्या होती है, बीमारी की पीड़ा क्या होती है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हर वो चीज सही है जो एक आम आदमी सहता है।